महाभारत के 10 सीक्रेट्स आपको पता नहीं होंगे भाई। इस शो का कॉस्ट 100 करोड़ है भाई। किसी की जान बनी थी 100 करोड़ में। उसके साथ साथ इन्होंने अलग से 20 करोड़ डाले सिर्फ मार्केटिंग के लिए। और ये इंडिया का पहला सबसे एक्सपेंसिव शो था भाई। इंडिया छोड़ो अमेरिका के टॉप पॉपुलर शोज में आता है, जिसमें पीकी ब्लाइंडर्स और वेस्टफॉल जैसे शोज आते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट भाई इसका VFX काफी ज्यादा बेटर था आदि पुरुष जैसे आजकल मूवीज आ रही है उससे। जैसे माउंटेन का शूट है तो ये लोग कश्मीर चले गए, फिर बारिश वाला है तो और कहीं, तो मतलब लोकेशंस चेंज करते गए ये सीन के हिसाब से, ना कि सिर्फ एक ही स्टूडियो में बैठ के पूरा शूट करना बाद में VFX टीम पे सब छोड़ देना। करते हैं ऐसे कोई लोग, बट इन्होंने नहीं किया। इन्होंने जैसलमेर, जयपुर, कश्मीर, अहमदाबाद, जबलपुर, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में जाके अलग से शूट किया। उसके साथ साथ नेपाल और श्रीलंका जैसे कंट्री में जाके भी शूट किया है। मतलब शो के लिए अलग कंट्री भाई। पहले शो तब बाहर जाते थे जब उनका बजट बढ़ जाता था। महाभारत का नाम आते ही एक चीज हमको बहुत ज्यादा याद आती है भाई, ये म्यूजिक इतना ज्यादा फेमस है क्या बताएं। मतलब सबको पसंद है म्यूजिक। और इसको बनाया था अजय अतुल जी ने, जो बड़ी बड़ी मूवीज में अपनी म्यूजिक देते हैं, जैसे कि अग्निपथ, धड़क, अरे मतलब वही जिंगाट वाले हैं। और ये सेम इन्होंने इसमें भी दिया है। और भाई इसी म्यूजिक के कंपोजर ने सेम छोटा भीम का गाना भी बनाया भाई। इसके अंदर जो कॉस्ट्यूम थे इतने बड़े बड़े भाई, इन्होंने स्पाइक वाइक नहीं लगाई दूसरों की तरह। इन्होंने पूरे रियल कपड़े यूज करे, जिसके भाई डिजाइनर ने ऑस्कर जीता है। इन्होंने बेसिकली गांधी मूवी के लिए कपड़े डिजाइन करे थे, जिन्होंने ऑस्कर जीता था। भानु जी तो सिर्फ कॉस्ट्यूम डिजाइनर नहीं, इनकी जो सेट डिजाइन है वो भी बहुत तगड़े डायरेक्टर है। उमंग कुमार जी ने मैरी कॉम, इश्क विश्क जैसी मूवी लॉन्च करी है। और सलीम खान ऑफ कोर्स भाई, सल्लू भाई के पापा, जिन्होंने शोले बनाई है भाई, इनका भी कंट्रीब्यूशन था इस शो में एज क्रिएटिव कंसल्टेंट। भाई बेसिकली इस शो ने स्टार प्लस को बहुत ही ज्यादा फेम दिया है। मतलब स्टार प्लस के शो थे ऐसे जो अच्छे TRP पे आते थे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, डांस प्लस। बट महाभारत इन सब को बहुत पीछे छोड़ दिया था। और महाभारत नॉट ओनली स्टार प्लस का पूरे TRP में सबसे ऊपर चला गया था, जो कि स्टार प्लस को भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया में सबसे नंबर 1 उनका शो। और इस शो का सबसे पॉपुलर एपिसोड है जिसमें द्रौपदी का चीरहरण होता है और कैसे कृष्ण जी उनको बचाते हैं। और वैसे वो शूट करने में टोटल 20 दिन लगे थे। बट द्रौपदी जी को कास्ट करने के पहले 1000 एक्ट्रेस का ऑडिशन लिया गया था। बट इंडिया में तो TRP थी इसकी ज्यादा, बट उससे ज्यादा TRP थी इसकी इंडोनेशिया में और USA में। मतलब भाई इंडिया से ज्यादा फेमस है, इंडिया के बाहर हो गया था शो, जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका। बट भाई इसके अंदर जो भीम ने रोल किया है, उन्होंने WWE में भी गए और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे। बॉडी है इनकी। बट आपने एक चीज नोटिस नहीं करेगी भाई, इस महाभारत के शो में टप्पू भी है, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। अब आप पूछोगे कौन सा वाला टप्पू? अरे रियल वाला टप्पू भाई, जो सबको पता है। बबीता जी वाला बोल रहा है मैंने नहीं इसने बोला। बट भाई इसके अंदर जो भीष्म जी का रोल किया है, उन्होंने बोला कि भाई नहीं, ये शो काफी ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि ये काफी चीजें इसमें चेंज करी जा रही है। बट जिनके डायरेक्टर ने बोला कि नहीं, हमारा मेन मोटिव यंग को टारगेट करना है, उनको चीजें समझानी है, और वो हिसाब से उन्होंने बनाया था ये शो। बट ऑफकोर्स भाई थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करी गई है, बट वो फैक्ट्स चेंज नहीं करती और यंगस्टर के सामने कुछ अलग पर्सपेक्टिव नहीं रखती महाभारत की। जब तक ये सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई फैक्ट्स या फिर कोई दिक्कत या फिर गलत बताया जाता है तब गुस्सा आता है, क्योंकि महाभारत, रामायण, भगवत गीता जैसी चीजों को हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उनको कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो भाई दिक्कत होगी। भाई शो को स्टार्ट होने के पहले ही इन लोग ने 4 साल पहले भाई कास्ट से बॉडी बनाना, स्क्रिप्ट पे ध्यान देना, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, सेट डिजाइनिंग सब कर लिया था भाई। मतलब एक शो के लिए 4 साल की मेहनत। भाई यहाँ आदि पुरुष की शूटिंग 108 दिन में खत्म हो गई थी भाई। ये जो डिटेलिंग ऐड करने वाली चीज है ना, हमको शो में दिखती है भाई। इसके अंदर जो कृष्ण जी का रोल किया है कितने अच्छे हैं भाई, इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं वो। उनके चेहरे से लगता है कि हाँ यार ये काफी पॉजिटिव वाइब्स है। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है जिस वजह से ये शो इतना ज्यादा फेमस हुआ है भाई। ये पूरे इंडिया में इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि इन्होंने महाभारत के अलावा भी काफी ज्यादा शो में कृष्ण जी का रोल किया था, जिस वजह से भाई काफी लोगों ने इनको इवेंट में बुलाने लग गए सेम कृष्ण जी के रोल में। तो इन्होंने मना कर दिया, बोले कि नहीं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं सिर्फ उसको शो के लिए रखूंगा और बाहर कभी ऐसे कृष्ण जी के कपड़े पहन के और उनकी तरह बन के नहीं आऊंगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये सेम चीज रामानंद सागर के रामायण की कास्ट ने भी की थी, जो कि काफी अच्छी है। देखा याद है मेरे को हमारी पुरानी वीडियो से। बट भाई सिंपल भाषा में महाभारत, रामायण, गीता ये ऐसे ग्रंथ है जिससे मैं पर्सनली बहुत ज्यादा सीखता हूँ। इनके ग्रंथ को सुनने का ट्राई करता हूँ, जिससे मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सुने, बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मेरी वन ऑफ द फेवरेट कोट है, अर्जुन जी जब फंस जाते हैं वॉर में कि आगे अटैक करे या ना करे, उस टाइम कृष्ण जी एक लाइन बोलते हैं, जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। तो भाई इसका मतलब सिंपल है कि कभी भी अगर फंस जाओ तो ये ध्यान देना कि जो आपका कर्तव्य है वो उस टाइम आपको करना होगा, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा।